महामाया की प्रत्येक लीला सामान्य मानवीय बुद्धि से परे होती है। वह शुभ के माध्यम से अशुभ और अशुभ के माध्यम से शुभ का विधान करने में अतिशय कुशल है। नमस्कार, ये है इंडिया में आपका स्वागत है। और महागुरु स्वामी विशुद्धानंद जी के बारे में हम लोग जान रहे थे। इसी कड़ी में अब हम आगे की कथा। वह समय समय पर भावी महापुरुषों को विकट परिस्थितियों तथा विषम वातावरण के में डालकर उनको शारीरिक तथा मानसिक कष्ट सहन करने का अभ्यास तो डालती ही है, साथ ही साथ उनकी सहन शक्ति की यथा समय परीक्षा भी लेती है। इसी नियम के अनुसार भोलानाथ की भी परीक्षा का समय आ गया और उसकी 8 वर्ष की आयु होते उसके चाचा चंद्रनाथ का भी स्वर्गवास हो गया। घर में कोहराम मच गया, किंतु उस बालक भोलानाथ का पर इसका कोई विशेष प्रभाव दृष्टिगत नहीं हुआ और इस जटिल और सब प्रकार से विपरीत दिखाई पड़ने वाली परिस्थिति में भी उसने अपना बौद्धिक और मानसिक संतुलन न खोया, एकदम शांत रहा। इस प्रकार महामाया की इस परीक्षा में वह पूर्णतः सफल रहा। बालक भोलानाथ में यह जन्म से ही विशेषता थी कि वह किसी भी विषम से विषम परिस्थिति में घबराता नहीं था, उसका डट कर सामना करता था, कभी धैर्य नहीं छोड़ता था। चाचा चंद्रनाथ के देहावसान के बाद भोलानाथ के लालन पालन तथा भरण पोषण का सारा भार उसकी माता राजराजेश्वरी देवी पर आ पड़ा। वह अब अपनी आंखों के तारे भोलानाथ को एक पल के लिए भी ओझल न होने देना चाहती थी। भोलानाथ को भी मां का अत्यधिक प्यार था और उसकी आज्ञा का उल्लंघन कभी भूल कर भी वह नहीं करता था। इसकी मातृभक्ति अति उच्च कोटि की थी। इसके 1-2 उदाहरण देना यहाँ पर्याप्त होगा। एक बार दैव योग से माता को हैजा हो गया। सारे संभव उपचार और पूरी सेवा शुश्रूषा करने पर भी रोग न दबा, वरन बढ़ता गया। माँ की अवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती देख भोलानाथ ने सारी देवी देवताओं की मनौती मानी तथा सरल भाव और निष्ठा से माता के स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना भी की। इतने पर भी जब माता एकदम मरणासन्न हो गई, तब भोलानाथ को ठाकुर जी तथा सभी देवी देवताओं पर बड़ा क्रोध आया। वह सप्पल लेकर घर के पीछे गौशाला में जाकर उपलों के ढेर के पीछे अंधेरे में बैठ गया। आज एक और उसकी परीक्षा का दिन था तो दूसरी ओर उसके देवी देवताओं की। भोलानाथ ने सोचा, देखो तो जिन देवी देवताओं की मैंने इतने दिनों तक सेवा पूजा की है, जिनको सरल अंतःकरण से पुकारा है, उनमें से कोई आज मेरी माँ को बचाने, मेरी मदद करने आता है या नहीं। उसने निश्चय कर लिया था कि यदि अनर्थ हुआ तो मैं रातों रात सभी देवी देवताओं की मूर्ति को सब्बल से तोड़ दूंगा और मंदिर में आग लगा दूंगा। ठाकुर जी और देवी देवताओं ने भोलानाथ के प्रण की रक्षा की, उसकी आन रख ली और माँ की दशा सुधरने लगी। सब स्वजनों को होश में होश आया जब देखा कि भोलानाथ वहां पर दिखाई नहीं पड़ रहा। सबको आश्चर्य हुआ और दुश्चिंता भी। तुरंत ही खोज शुरू हुई। बहुत तलाश के बाद बालक भोलानाथ गौशाला में उपलों के ढेर के नीचे मिला। बालक दिन भर का थका मादा बिना कुछ खाए पिए चिंता मग्न बैठा था। नौकर के पूछने पर जब उसे पता चला कि अब उसकी माता अच्छी हैं, तब उसकी चिंता दूर हुई, सांस में सांस आई और देवी देवताओं के प्रति उसका आक्रोश मिटा। मरणासन्न अवस्था में मां ने भोलानाथ को बताया था कि उसका गुप्त धन पूजा गृह में किस स्थान पर गड़ा है, पर बालक भोलानाथ को धन का किंचित भी ध्यान न था। भोलानाथ तो मात्र यह चिंता करता था कि येन केन प्रकारेण उसकी मां अच्छी हो जाए। लोभ वृत्ति ने तो भोलानाथ को कभी छुआ ही नहीं था। एक बार की बात है, एक गरीब पड़ोसी भोलानाथ की माता से कुछ रुपए उधार मांगने आया। मां ने भोलानाथ से सलाह की। भोलानाथ ने कहा, उसे रुपए उधार न दो, वह लौटा नहीं पाएगा, उसके पास है ही क्या। किंतु मां ने हंसकर भोलानाथ की बात टाल दी और उसे रुपए उधार दे दिया। बाद में यह सोचकर खेद हुआ कि मैंने मां को रुपया देने से रोका ही क्यों, और तुरंत वह मां के पास गया और क्षमा याचना की और कहा, आप मुझे इस अभिनय का दंड दें तथा इसकी प्रायश्चित बताएं। मां ने कहा, जाओ चंद्रायण व्रत करो। चंद्रायण व्रत 1 मास तक चलता है। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन क्रमशः 1-1 ग्रास करके भोजन की मात्रा को कम करना पड़ता है और शुक्ल पक्ष में फिर 1-1 ग्रास करके प्रतिदिन भोजन की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। भोलानाथ ने निष्ठापूर्वक उस व्रत का पालन किया, तब जाकर उसे शांति मिली। भोलानाथ का कहना था कि एक बार को छोड़कर मैंने जीवन भर कभी भी माता की आज्ञा का निषेध नहीं किया।
माँ का कोई भी कथन भोलानाथ के लिए वेद वाक्य की तरह अटल तथा सर्वमान्य था। जब वह घर छोड़कर ज्ञानगंज गए तब 15 वर्ष की आयु में भी माता की स्वीकृति लेकर ही गए थे। ब्राह्मणों में बालक के यज्ञोपवीत संस्कार का बड़ा महत्व है। इस संस्कार के संपन्न होने पर वह द्विज कहलाता है और वेदाध्ययन का अधिकारी होता है। बालक भोलानाथ का यज्ञोपवीत संस्कार वैदिक रीति से 9 वर्ष की आयु में सन 1862 ईस्वी में विधिवत संपन्न हुआ। गायत्री मंत्र की प्राप्ति के पश्चात सावित्री तथा गायत्री देवी के प्रभाव से बालक भोलानाथ में ब्रह्म तेज का समावेश प्रत्यक्ष हो गया और वह तेज 100 गुना होकर बढ़ने लगा। कहते हैं कि गायत्री मंत्र की प्राप्ति के पश्चात एक बार जब वे अपने ग्राम बंडूल में बंडुलेश्वर महादेव के दर्शन करने गए तब इनकी तीव्र दृष्टि पड़ते ही शिवलिंग के 2 टुकड़े हो गए और उन टुकड़ों के भीतर इन्हें उमा और महेश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। साथ ही अन्य देवी देवताओं के दर्शनों की झांकी भी प्राप्त हुई। यहाँ पर यह बताना आवश्यक प्रतीत होता है कि बंडुलेश्वर महादेव का शिवलिंग उस हरिहर बाणलिंग से पृथक है जो 14 वर्ष बाद साधना की उच्चता के फलस्वरूप श्री भृगुराम परमहंस ने योगीराज विशुद्धानंद को बंडूल में स्थापित करने के लिए ज्ञानगंज योगाश्रम से दिया था, जो आज बंडूल में स्थापित है। यही अब बंडुलेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है और इसकी विशेषता यह है कि अति तेज युक्त होने के बावजूद इसका वर्ण यानी रंग हर प्रहर बदलता रहता है। 8 प्रहरों में ये 8 रंग का हो जाता है। ऐसा अद्भुत शिवलिंग है। मनुष्य के जीवन में परिवर्तन किस प्रकार तथा किस निमित्त को लेकर होता है, यह बताना प्रायः कठिन और कभी कभी असंभव ही प्रतीत होता है। देखने में यह भी आता है कि ऊपर से मंगलदायी सिद्ध होने वाली घटना का परिणाम भयावह हो और भयावह प्रतीत होने वाली घटना का परिणाम अति शुभ हो। यह एक प्रमुख घटना थी जिसने उनका जीवन क्रम ही बदलकर उनको परमहंस योगी के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। इसकी भी ठीक ठीक तिथि या तारीख निश्चित नहीं है। केवल इतना ही अनुमान है कि भोलानाथ की अवस्था उस समय 14 या 15 की रही होगी, जब एक दिन घर की सीढ़ी से निश्चिंतता से उतरते समय भोलानाथ का पैर सीढ़ी के नीचे बैठे हुए एक कुत्ते पर पड़ गया। उसने तुरंत भोलानाथ के पैर में काट लिया। कुत्ता पागल था और उसके विष के प्रभाव से कुछ समय के भीतर ही भोलानाथ के देह में तीव्र जलन होने लगी। तुरंत ही बालक को कुत्ते द्वारा काटे जाने की पीड़ा की बात पर अपनी माता तथा उसने घर वालों को बताई। भोलानाथ के पितामह स्वयं अक्षय वैद्य थे। तुरंत चिकित्सा आरंभ हो गई। कोई लाभ न होता देख उन्होंने दूसरे वैद्यों तथा डॉक्टरों से परामर्श कर अनेक उपचार किए, किंतु मर्ज बढ़ता गया। ज्यों ज्यों दवा की बालक की दशा बिगड़ती चली गई। उसके बाबा गौदलपाड़ा ले गए। वहां की पागल कुत्ते की काटे जाने की प्रसिद्ध औषधि खिलाई, किंतु उससे भी उन्हें लाभ नहीं हुआ। इधर विष भयंकर रूप से सारे शरीर में फैल गया और वेदना असह्य हो गई। बालक अत्यंत पीड़ा के कारण चीखने चिल्लाने तथा छटपटाने लगा। घबराकर बालक को हुगली ले जाया गया। वहां आटे की एक चक्की का मालिक भोलानाथ के चाचा चंद्रनाथ का बाल मित्र था, अतः उसी के घर सब लोग ठहरे। हुगली में पागल कुत्ते काटे जाने की दवा करने वाले अनेक व्यक्ति थे, किंतु किसी की भी दवा का जरा भी लाभ न हुआ। अंत में सबने निराश होकर बालक के जीवन की आशा ही छोड़ दी। बालक भोलानाथ ने भी निराश होकर सोचने लगा कि अब जीवन रक्षा का कोई उपाय नहीं है। हिंदुओं का विश्वास है कि गंगा के तट पर या गंगा की धारा में प्राण त्यागने से मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसा सोचकर एक दिन संध्या के समय भोलानाथ धीरे धीरे गंगा तट की ओर चला। संध्या काल के सूर्य की लालिमा धीरे धीरे दिगंत प्रसरित होने लगी। गंगा का जल भी अरुणी वर्ण का हो चला। बालक मन ही मन सोचने लगा कि इस दिनांत की ही भांति मेरे जीवन का भी अंत निकट है। गंगा की पावन धारा में डूबकर मैं भी इस विष की असह्य वेदना को सदा से के लिए अपने से मुक्त क्यों न कर लूं। किंतु भगवान की लीला कुछ और ही थी। भोलानाथ ने देखा कि गंगा की धारा में एक जटाजूटधारी सौम्य मूर्ति सन्यासी
बार बार डुबकी लगा रहा है, और जब वह जल से ऊपर आता तो गंगा का जल भी साधु के साथ साथ स्तंभ के आकार में ऊपर उठता तथा साधु के डुबकी लगाने पर उसके साथ ही नीचे चला जाता। आश्चर्यचकित होकर भोलानाथ इस लीला को एकटक देखता रहा। इधर सन्यासी ने भी भोलानाथ को देखा। सन्यासी त्रिकालज्ञ थे, उनका मुखमंडल प्रशांत था और उनके दोनों चक्षु उज्ज्वल तथा स्नेह मग्न थे। उन्होंने अत्यंत मधुर एवं गंभीर स्वर से बालक को पुकार कर कहा, बच्चा इतना क्यों घबरा रहा है? बहुत व्यथा हो रही है? ठहर, हम तुम्हें अभी अच्छा कर देते हैं। ऐसा कहकर वह बाहर जल से गंगा के तट पर बालक के पास आ गए और अपना हाथ बालक के सिर पर रख दिया। बालक को अपूर्व शीतलता की अनुभूति हुई। उसे लगा कि जैसे किसी ने बर्फ की सिल्ली उसके जलते हुए गर्म सिर पर रख दी हो। सिराओं में अमृत सा प्रवाहित होता जान पड़ा। तुरंत बालक की सारी पीड़ा तथा जलन शांत हो गई और मृत्यु का भय भी जाता रहा। तत्पश्चात सन्यासी ने वहीं किनारे पर से एक जड़ी उखाड़कर बालक को खिला दी और कहा, अब घर जाओ। पेशाब के साथ पागल कुत्ते का सारा विष भी निकल जाएगा। तुम पूर्ण स्वस्थ हो जाओगे। तुम दीर्घजीवी प्रसिद्ध योगी बनोगे। मन से चिंता को अब दूर कर दो। हुआ भी यही। बालक बिल्कुल स्वस्थ हो गया। घर में आनंद की लहर दौड़ गई। सबकी दुश्चिंता दूर हुई। बालक के मन में सन्यासी के प्रति अतिशय कृतज्ञता तथा श्रद्धा उत्पन्न हो गई और उनसे दीक्षा लेकर उनके साथ रहने की इच्छा जाग पड़ी। भोलानाथ ने डरते डरते अपनी तीव्र इच्छा अपनी आदरणीय प्रेममयी जननी के सामने प्रकट की। माता का उत्तर था, वत्स, मेरे लिए तो तुम चले ही गए थे, क्योंकि मैंने तो तुम्हारे जीवन की आशा छोड़ दी थी। जिसने तुम्हें नवजीवन प्रदान किया है उनके साथ तुम प्रसन्नतापूर्वक जा सकते हो। मैं आशीर्वाद सहित सहर्ष तुम्हें जाने की आज्ञा देती हूँ। तुम्हारा मंगल हो। माँ को कभी कभी याद कर लेना। माँ से प्रार्थना तो की थी, पर माँ से आज्ञा मिलेगी इसमें बालक भोलानाथ को संदेह था। ऐसी सरलता से आज्ञा पा जाने पर उसके हर्ष का परावार न रहा। माता के प्रति उनका स्नेह और आदर और भी बढ़ गया। उन्होंने माँ के प्रति कृतज्ञता प्रकट की तथा मन ही मन इसे भगवान का अनुग्रह माना। दूसरे दिन संध्या को उसी समय भोलानाथ हर्ष तथा उत्साह सहित गंगा तट पर फिर पहुंचा और महापुरुष को अपना कुशल क्षेम बताने के पश्चात उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, आपने मुझे जीवन दान दिया है, अब मैं आपको नहीं छोड़ सकता। आप मुझे दीक्षा दीजिए और अपने साथ ले चलिए। मैं अपनी माता के साथ चलने और रहने की आज्ञा भी ले आया। सन्यासी ने भोलानाथ को एक आसन सिखाया था तथा एक बीज मंत्र दिया और कहा, हम तुम्हारे गुरु नहीं हैं। समय आने पर तुम घर में रहकर इस आसन और मंत्र का अभ्यास करो। इससे तुम्हारे मन और तन की शुद्धि होगी। समय आने पर हम तुमको तुम्हारे गुरु के पास पहुंचा देंगे। तुम निश्चिंत रहो। बालक भोलानाथ को निराशा हुई। वह अनिच्छापूर्वक घर लौट गया। कई दिन तक पेशाब के साथ छोटे छोटे विष के कतरे गिरते रहे और इस प्रकार सारा विष निकल जाने पर बालक को पूर्ण आरोग्य का लाभ हुआ। माता बालक की प्राण रक्षा से अत्यंत प्रसन्न हुई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि बालक मेरे साथ कुछ और समय तो रहे। इसके बाद भोलानाथ को पढ़ने के लिए बर्धमान भेज दिया। बालक वहां कंचन नगर मेस में रहकर विद्याध्ययन करने लगा। इसका मौसेरा भाई भी वहीं रहता था। बर्धमान में रहते समय हरिपदो नामक नवयुवक सहपाठी उसका घनिष्ठ मित्र बन गया। अध्ययन करते वर्धमान में 2 वर्ष बीत गए, पर उस सन्यासी महात्मा के दर्शन न हुए जिन्होंने पागल कुत्ते के विष से इनकी रक्षा की थी। बर्धमान के बाजार में विश्वरूप साहू की दुकान थी, जिसके यहाँ जरूरी सामान खरीदने के लिए भोलानाथ कभी कभी जाया करता था। एक दिन बालक कुनैन की गोलियां खरीदने विश्वरूप की दुकान पर गया। वहां एक मुसलमान बता रहा था कि ढाका में एक अद्भुत सन्यासी आया है। जब वह नदी के साथ ऊपर उठता है तो जल भी एक खंभे के स्तंभ के रूप में उसके साथ ऊपर उठता है, और जब वो नीचे आता है तो जल भी नीचे आता है। उस मुसलमान से पूछने पर पता चला कि वह सन्यासी ढाका के नवाब के रमना के मैदान में ठहरा है। यह चर्चा सुनते ही हुगली में पागल कुत्ते के विष से काटे हुए विष से रक्षा करने वाले अपने रक्षक सन्यासी का बालक को स्मरण हो गया। उनके दर्शन की इच्छा इसके मन में बलवती हो उठी।
और सन्यासी के साथ योग मार्ग में प्रवृत्त होने का संकल्प फिर से जाग उठा। परंतु घर छोड़कर सन्यासी के साथ जाने से पहले माता से आज्ञा लेकर उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर लेना भोलानाथ जैसे मात्र के लिए अनिवार्य था। अतः बालक वर्धमान से तुरंत अपने ग्राम बंडूल आया और माँ के सामने अपनी मनोभिलाषा व्यक्त की। जीवन के एकमात्र संबल अपने पुत्र का विछोह माँ के लिए सरल न था। फिर भी पुत्र के अनुनय विनय को सुनकर सन्यासी द्वारा ही भोलानाथ के पुनर्जीवित करने जाने की घटना के स्मरण करके माँ ने जी कड़ा करके इसे योग पथ पर अग्रसर होने की स्वीकृति दे दी और आशीर्वाद प्रदान किया। वर्धमान लौटने पर भोलानाथ ने तुरंत अपने प्रिय मित्र और सहपाठी हरिपदों से सन्यासी के विषय में विचार विमर्श किया तथा सन्यासी के पास जाने का अपना निश्चय उसे बताया। तब हरिपदों ने भी भोलानाथ के साथ चलने की इच्छा प्रकट की। दोनों मित्रों ने ढाका के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर अंततो गत्वा रमना के मैदान में खोजते खोजते एक निर्जन स्थान पर सन्यासी से जा मिले। श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने प्राण रक्षक को पहचान कर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। कुशल क्षेम के बाद सन्यासी से भोलानाथ ने प्रार्थना की, प्रभु अब की बार कृपा करके मुझे अवश्य ग्रहण कीजिए। सन्यासी बोले, अरे अकेले ना आकर अपने साथ दूसरे को क्यों लाए? भोलानाथ ने बताया कि हरिपदो मेरा प्रिय मित्र और सहपाठी है। यह भी मेरे साथ योग पद में प्रविष्ट होने को अति आतुर है और आपकी कृपा का आकांक्षी है, इसलिए मेरे साथ आया है। तब सन्यासी ने कहा, अच्छा तुम दोनों संध्या के बाद मेरे पास आना। घर को इस प्रकार छोड़ना कोई साधारण खेल नहीं। गृह वह आवास है जहाँ माता पिता भाई बहन चाचा चाची आदि संबंधी रहते हैं। पास पड़ोस का नाते रिश्ते का तथा आसपास के गांवों का निवासियों का संबंध वस्तुतः सब प्रकार के संबंधों का केंद्र घर ही होता है। घर छोड़ने पर सारे संबंध स्वतः ही छूट जाते हैं। इसलिए कहा है कि गृह त्याग एक महान और असाधारण त्याग है। सारे प्रियजनों तथा संबंधियों से नाता तोड़कर भोलानाथ आज आया है योग पथ पर अग्रसर होने के लिए। जो व्यक्ति परमेश्वर का सानिध्य पूर्ण मन से चाहता है, उनसे योग चाहता है, उसके लिए इस संसार के सारे मायिक बंधनों से नाता तोड़ना अनिवार्य होता है, क्योंकि गृह के मोह पाश से युक्त होने के बाद ही दैहिक और जागतिक मोहावरण को त्याग देने में समर्थ होता है। तुलसीदास ने कहा है कि ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। इन्हें पार करना सबके वश की बात नहीं है। ईश्वरी कृपा से बिरले ही अंतः शक्ति संपन्न भाग्यशाली महापुरुष इन मार्गों की बाधाओं को पार कर लक्ष्य की ओर अग्रसर हो पाते हैं। अतः इस प्रकार आज का बाबा विशुद्धानंद जी का चर्चा यहीं हम समाप्त करते हैं। आगे की चर्चा आगे के वीडियो में अगले भाग में लेके आएंगे। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। लाइक तो बनता ही है इतने प्रयास का। तो इसी के साथ धन्यवाद।